ट्रांसपोर्टर के बारे में। ये कहानी है फ्रैंक मार्टिन की, जो कि एक ट्रांसपोर्टर है, यानी कि वो एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाता है और वो इस काम में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फ्रैंक पहले मिलिट्री में था और वो उस वक्त भी अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर था, क्योंकि ये अपने हर एक मिशन को बहुत ही बारीकी से खत्म करता था। और एक बार फ्रैंक जिसके पीछे लग जाता था उसे फिर दुनिया में कोई भी नहीं बचा पाता था। इसीलिए फ्रैंक ट्रांसपोर्टिंग के काम में भी उतना ही माहिर है। और इस काम में फ्रैंक के 3 बड़े नियम है, जिनमें पहला नियम है कि कभी भी वो डील को नहीं बदलता, चाहे इसके लिए जो हो जाए। यानी कि अगर फ्रैंक को बता दिया गया कि उसे 2 लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तब वो नंबर 2 से 3 नहीं होना चाहिए। और फ्रैंक का दूसरा नियम है कि वो ना किसी का नाम पूछता है और ना ही वो अपना नाम बताता है। और फ्रैंक का तीसरा और आखिरी नियम है कि वो कभी भी अपने पार्सल को नहीं खोलता, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्रैंक को अपनी गाड़ी के साथ देखते हैं, जो कि अभी एक पार्किंग में है। और अभी फ्रैंक अपनी घड़ी की तरफ देख रहा है और घड़ी में जैसे ही फ्रैंक का समय पूरा होता है वो यहाँ से निकल पड़ता है। और यहाँ से निकलने के बाद वो जा करके एक सड़क पर रुकता है। तभी 4 चोर भागते हुए आते हैं और वो फ्रैंक के गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जल्दी में होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अभी यहाँ पे चोरी की है। इसीलिए वो फ्रैंक को गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रैंक गाड़ी नहीं चलाता। और जब वो लोग पूछते हैं कि क्यों, तब फ्रैंक बताता है कि बस 3 लोगों की बात हुई थी, लेकिन अभी तुम लोग 4 लोग हो और मैं 254 केजी से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। इसीलिए तुम लोगों में से एक आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डील बस 3 लोगों की हुई थी। लेकिन ये लोग नहीं मानते और वो फ्रैंक को धमकाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रैंक इनकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है और तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हें पुलिस वाले पकड़े, तब तुम्हें अपने डील को वापस याद करना पड़ेगा कि हमारी डील हुई थी कि बस 3 लोग। और अब चोरों का सरदार समझ जाता है कि फ्रैंक नहीं मानने वाला, इसीलिए वो अपने एक साथी को गोली मार देता है और उसे कार से बाहर फेंक देता है। और अब गाड़ी में सिर्फ 3 लोग होते हैं, इसीलिए फ्रैंक फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर चुके होते हैं, लेकिन फ्रैंक को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंक पुलिस वालों को ऐसे चकमा देता है जैसे ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। बार बार पुलिस वाले उसके सामने आते हैं, लेकिन बार बार फ्रैंक उन्हें चकमा दे देता है और उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। और इन सारी चीजों को देख करके हमें समझ में आता है कि फ्रैंक अपने काम में कितना माहिर है। और अब ऐसे ही यहाँ पे फ्रैंक और पुलिस वालों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है, लेकिन फ्रैंक यहाँ से बड़ी ही आसानी से निकल जाता है और वो तीनों लोगों को लेकर के उस जगह पे पहुँचता है जहाँ तक पहुँचाने की डील हुई थी। लेकिन ये सारे चोर फ्रैंक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमें और आगे तक लेकर के जा सकते हो। और फ्रैंक कहता है कि नहीं, हमारी डील बस यहाँ तक की हुई थी। इसीलिए अब ये चोर फ्रैंक को पैसे देते हैं और उसकी गाड़ी से निकल करके दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। और अब यहाँ से फ्रैंक पहुँचता है अपने घर और वो सबसे पहले अपनी गाड़ी की मरम्मत करता है। इसीलिए वो नंबर प्लेट्स को चेंज करता है और अपनी गाड़ी की क्लीनिंग करता है। तभी फ्रैंक अपने दरवाजे पे एक लोकल इंस्पेक्टर को देखता है, जिसका नाम है तारकोनी। और तारकोनी को उस रॉबरी के बारे में पता चला है और तारकोनी को ये बात भी पता लगी है कि उनके साथ एक ड्राइवर था जिसके पास ब्लैक BMW थी और उसी से वो ड्राइवर उन चोरों को लेकर के यहाँ से भाग गया। और तारकोनी इसी के बारे में पूछताछ करना चाहता है फ्रैंक से, लेकिन फ्रैंक बताता है कि वो तो पूरा समय घर में ही था। फिर तारकोनी फ्रैंक को उन चोरों के बारे में बताता है और कहता है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी डकैती की है। और ये सब बताने के बाद जब तारकोनी यहाँ से जा रहा होता है, तब वो फ्रैंक से कहता है कि तुम्हारी हर चीज परफेक्ट होती है, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारी हर चीज वहीं पे मिलती है। इसीलिए तारकोनी को हमेशा ही फ्रैंक पे शक होता है, लेकिन तारकोनी के पास कभी भी कोई भी सबूत नहीं होता। इसीलिए तारकोनी इस बार भी यहाँ से चला जाता है। और तारकोनी के जाते ही फ्रैंक को कॉल आता है और फ्रैंक को एक नए काम के बारे में बताया जाता है। इसीलिए फ्रैंक उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उस आदमी से मिलते ही फ्रैंक सारे डिटेल्स लिखने लगता है। और फ्रैंक को पता लगता है कि इस बार पार्सल का वजन है 50 केजी। और अब फ्रैंक एक एक करके सारी जानकारियां लेने लगता है और वो सारे चीजों को एक पेपर पे लिख रहा होता है। लेकिन जब उसके सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाते हैं, तब वो उस पेपर को वहीं पे जला देता है और वहाँ से निकल जाता है। और अगले दिन अपनी गाड़ी के साथ फ्रैंक पहुँचता है एड्रेस पे, जहाँ पे 2 लोग आते हैं और वो फ्रैंक की डिक्की में पार्सल रख के चले जाते हैं। और फ्रैंक अपने सफर पे निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रैंक देखता है कि उसका टायर पंचर हो चुका है। इसीलिए अब वो स्टेफनी के लिए अपनी डिक्की खोलता है। तभी वो देखता है कि वो पार्सल हिल रहा है और इससे फ्रैंक समझ जाता है कि इस पार्सल में जरूर कोई इंसान है। लेकिन फ्रैंक इस चीज को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका नियम है कि वो पार्सल को नहीं खोलता। इसीलिए फ्रैंक डिक्की से सिर्फ स्टेफनी निकालता है और उसे अपनी गाड़ी में लगाता है और फिर से चल पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रैंक को भूख लगती है और वो एक जगह पे रुक के खाना खाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपना खाना खत्म करता है और वो दुकान से निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है जूस पे और फ्रैंक एक जूस का डब्बा ले लेता है और फिर अपनी गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद एक वीरान जगह पे वो अपनी गाड़ी को रोकता है और फिर से अपनी डिक्की को खोलता है। और यहाँ पे फ्रैंक जान रहा होता है कि वो अपने नियमों का उल्लंघन कर रहा है, फिर भी फ्रैंक उस पार्सल को खोलता है और हम देखते हैं कि इस पार्सल के अंदर एक लड़की है और इस लड़की के मुंह पे एक टेप लगा हुआ है। इसीलिए फ्रैंक यहाँ पे अपनी चाकू निकालता है और वो उस टेप के बीच में एक छेद कर देता है ताकि ये लड़की इस जूस को पी सके। और जैसे ही वो लड़की जूस पी लेती है, फ्रैंक एक बार फिर से उसे बैग में डाल देता है और बैग को बंद कर देता है और फिर से अपने सफर पे आगे निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रैंक
फ्रैंक देखता है कि वो लड़की डिक्की में बार बार हाथ मार रही है और डिक्की से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है। इसीलिए फ्रैंक अब डिक्की को खोलता है और उस लड़की को फिर से बाहर निकालता है। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम है लाई क्वाई और उसे अभी सुसु जाना है और ये बहुत ही इमरजेंसी है, अगर वो नहीं गई तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और इस बात को सुनने के बाद फ्रैंक उसे बाहर निकालता है और उसके गले में एक रस्सी फंसा देता है ताकि वो भाग ना सके और कहता है कि जल्दी से जाओ और जल्दी वापस आओ। और इतना कहने के बाद वो लाई को भेज देता है और लाई झाड़ियों की तरफ चली जाती है और बहुत देर हो जाती है लेकिन लाई वापस नहीं आती। तब फ्रैंक उसे ढूंढने निकलता है और फ्रैंक को पता लगता है कि लाई भाग चुकी है। इसीलिए फ्रैंक अब लाई के पीछे भागने लगता है और जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। और जब वो लाई को पकड़ करके वापस ला रहा होता है तभी वो देखता है कि गाड़ी के पास 2 पुलिस वाले आ चुके हैं और वो पुलिस वाले फ्रैंक को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी फ्रैंक अपना जलवा दिखाता है और वो उन दोनों को बहुत ही आसानी से ढेर कर देता है और लाई को लेकर के एक बार फिर से निकल पड़ता है और उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे पार्सल छोड़ना है। और यहाँ पे हम डेरिन बीटनकोट नाम के एक आदमी को देखते हैं और अभी फ्रैंक को इसी को पार्सल देना है। इसीलिए फ्रैंक जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है डेरिन के आदमी उस पार्सल को निकाल लेते हैं और डेरिन एक बार फ्रैंक से पुष्टि करता है कि क्या उसने पार्सल को खोला था और फ्रैंक कहता है कि नहीं। तब डेरिन फ्रैंक को पैसे देता है और कहता है कि मेरे पास एक और काम है तुम्हारे लिए। और इतना कहने के बाद डेरिन फ्रैंक को एक और पार्सल देता है और उसके साथ साथ वो फ्रैंक को एड्रेस भी बताता है कि उसे इस पार्सल को कहाँ पे छोड़ना है। और फ्रैंक इस पार्सल को लेकर के निकल पड़ता है लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद फिर से फ्रैंक को भूख लगती है और फ्रैंक खाना खाने लगता है। लेकिन जैसे ही फ्रैंक खाना खा करके बाहर निकलता है तभी उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और इस चीज को देख करके फ्रैंक समझ जाता है कि डेरिन ने उसके साथ ऐसा किया है। इसीलिए फ्रैंक अब गुस्से में पहुंचता है डेरिन के घर पे जहाँ पे डेरिन के बहुत सारे गुंडे होते हैं। लेकिन एक एक करके फ्रैंक इन सारे लोगों को मार देता है और इन्हें मारने के बाद अब फ्रैंक को एक गाड़ी चाहिए क्योंकि उसे अपने नुकसान की भरपाई करनी है। इसीलिए फ्रैंक इनकी एक गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है। तभी फ्रैंक देखता है कि इसी गाड़ी में लाई भी है। इसीलिए थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रैंक लाई को नीचे उतार देता है और यहाँ से निकल पड़ता है। तभी उसका दिल पसीज जाता है और फ्रैंक वापस आता है और लाई को वापस गाड़ी में बैठा लेता है और मजबूरन फ्रैंक को लाई को अपने घर पे लेकर के जाना पड़ता है। तभी हम डेरिन को देखते हैं जो कि अपने घायल लोगों के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि ये सब किसने किया। तब वो बताते हैं कि उन सबको ट्रांसपोर्टर ने पीटा है और इस बात से डेरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने अधमरे आदमियों को फिर से मारने लगता है। तभी हम लाई को देखते हैं जो कि फ्रैंक के घर पे है और वो यहाँ पे बहुत ही खुश नजर आ रही है। इसीलिए उसने फ्रैंक के लिए नाश्ता भी बनाया है। तभी इनका डोरबेल बजता है और लाई जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है वो देखती है कि दरवाजे पे तारकोनी है और अब तारकोनी अंदर आ जाता है और वो फ्रैंक को उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाता है जो कि पूरी तरीके से जल चुका है। और अपने नंबर प्लेट को देखते ही फ्रैंक कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। और फ्रैंक ये भी पूछता है कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है। तब तारकोनी पूछता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे है। तब फ्रैंक कहता है कि जब मैं ग्रोसरी का सामान लेने गया था तभी मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, मैं अभी आ ही रहा था रिपोर्ट लिखवाने। तभी तारकोनी कहता है कि तुम्हारी गाड़ी बुरी तरीके से जल चुकी थी और तुम्हारी गाड़ी यहाँ से बहुत ही दूर मिली है, तब तुम बिना गाड़ी के वहाँ से वापस कैसे आए। तब लाई कहती है कि मैं इसको यहाँ पर लेकर के आई और तारकोनी को एक बार फिर से यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता और वो थोड़ी देर फ्रैंक से बात करता है फिर यहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के अलावा और भी कुछ चोरी हुआ है। और फ्रैंक कहता है कि नहीं, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और अब तारकोनी यहाँ से चला जाता है। फिर फ्रैंक घर में वापस आ जाता है और फ्रैंक और लाई बातें करने लगते हैं। इन्हीं बातों के बीच फ्रैंक को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और फ्रैंक ये सोच ही रहा होता है तभी उन पे हमला होने लगता है और फ्रैंक यहाँ से नीचे भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक के घर को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है और वो अंधाधुन इन पे गोलियां चला रहे हैं। लेकिन फ्रैंक अब अपने घर के नीचे जा रहा है जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकेगा। तभी इनके घर पे एक बड़ी सी मिसाइल छोड़ी जाती है और देखते ही देखते फ्रैंक का पूरा घर तबाह हो जाता है। लेकिन फ्रैंक लाई को लेकर के नीचे बेसमेंट में चला गया था जहाँ से अंदर ही अंदर पानी के रास्ते ये दोनों दूसरी जगह पे जाकर के निकलते हैं और यहाँ पे फ्रैंक बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। लेकिन लाई उसके पास आती जाती है। ये दोनों पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है तारकोनी से और ये लोग तारकोनी को पूरी बात बताते हैं। तब तारकोनी पूछता है कि जब ब्लास्ट हुआ तब तुम लोग कहाँ थे। तब फ्रैंक कहता है कि हम दोनों बाहर घूमने गए थे। तभी तारकोनी कहता है कि तुम्हारे घर के सामने हमें बहुत सारी गोलियां मिली हैं और इन गोलियों को देख करके लगता है कि कोई बड़ा सा गैंग तुम्हारे पीछे लगा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। और इतना कहने के बाद तारकोनी फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है या फिर कोई तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें याद हो। और फ्रैंक कहता है कि मैं एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मेरे बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं लेकिन मुझे किसी का भी नाम याद नहीं। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद तारकोनी यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी लाई तारकोनी का कंप्यूटर चलाने लगती है और वो देखते ही देखते डेरिन की सारी जानकारियां निकाल लेती है ताकि ये दोनों डेरिन तक आसानी से पहुंच सके। और ये लोग जैसे ही जानकारियां निकाल लेते हैं तभी वहाँ पे तारकोनी आ जाता है और तारकोनी इन्हें कहता है कि अब तुम लोगों के पास कोई भी घर नहीं है, इसीलिए तुम्हें किसी होटल में रहना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद तारकोनी अपने भाई के होटल का कार्ड देता है इन्हें और उसके साथ साथ वो कुछ पैसे भी देता है और लाई इन पैसों को ले लेती है। और पैसे लेने के बाद वो फ्रैंक को भी होटल चलने के लिए कहती है लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैं होटल नहीं जाऊंगा। और फ्रैंक ये भी कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। और इतना कहने के बाद
बाद फ्रैंक यहाँ से जाने लगता है। तब लाई उसे कहती है कि 400 लोगों की जान खतरे में है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो जल्दी ही उन्हें मार दिया जाएगा और उन 400 लोगों में मेरी बहन और मेरे पिता भी हैं। इसीलिए मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि उन्हें बचा लो और तुम एक ऑफिसर हो इसीलिए ये तुम्हारा दायित्व भी बनता है। और उसके साथ साथ लाई ये भी कहती है कि उन सारे लोगों को एक कंटेनर में लाया जा रहा है और उस कंटेनर के बारे में सिर्फ और सिर्फ डैरेन को पता है, इसीलिए हमें डैरेन को पकड़ना पड़ेगा। और फ्रैंक भी इस काम के लिए मान जाता है। और अब ये दोनों पहुंचते हैं डैरेन के ऑफिस में, जहाँ फ्रैंक डैरेन को पीटने लगता है और उस पर बंदूक तान के कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि वो कंटेनर कहाँ पे है। तभी फ्रैंक लाई से कहता है कि तुम्हारे पिता किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। और इस बात को सुन के फ्रैंक परेशान हो जाता है और वो लाई से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता को बंदी बना लिया गया है। तभी इस कमरे में लाई के पिता दाखिल होते हैं, जिनका नाम है मिस्टर क्वाई। और क्वाई के कमरे में आते ही लाई उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि तुम जैसा आदमी मेरा पिता कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए मुझे अभी के अभी बताओ कि वो कंटेनर कहाँ पे है। लेकिन लाई का पिता यहाँ पे लाई पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि बचखानी हरकतें छोड़ो और अभी के अभी बंदूक नीचे करो। और लाई बंदूक नीचे कर लेती है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो फ्रैंक को पीटने लगता है और जल्दी ये लोग फ्रैंक को बेहोश कर देते हैं। और जैसे ही फ्रैंक बेहोश होता है उसी समय यहाँ पे तारकोनी आ जाता है और ये लोग तारकोनी को कहते हैं कि फ्रैंक ने इस लड़की को किडनैप किया था, इसीलिए तुम्हें इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। और अब तारकोनी फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेता है और ये लोग लाई को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। और जेल में जैसे ही फ्रैंक को होश आता है तारकोनी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने उस लड़की को किडनैप नहीं किया था और जितनी भी बातें वो लोग बता रहे हैं वो सारी बातें झूठ है, इसीलिए मुझे तुम्हारे मुंह से सारा का सारा सच सुनना है। और अब फ्रैंक यहाँ पे तारकोनी को पूरी सच्चाई बताता है कि इन सारे लोगों ने 400 लोगों को बंदी बना रखा है, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं और ये लोग जल्दी ही उन लड़कियों की तस्करी करने वाले हैं। और तारकोनी इन सारी बातों को समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें कितना वक्त चाहिए उन लोगों को बचाने के लिए। और फ्रैंक कहता है कि मुझे बस 12 घंटे का वक्त चाहिए और तारकोनी इस चीज के लिए मान जाता है। फिर तारकोनी यहाँ पे एक प्लानिंग बनाता है और वो फ्रैंक को कहता है कि वो उसके सर पे बंदूक रखे। फिर वैसा ही होता है, फ्रैंक तारकोनी के सर पे बंदूक रखता है और वो बाहर निकलने लगता है और सारे पुलिस वाले उसे नहीं रोक पाते। और जल्दी ही फ्रैंक तारकोनी को एक गाड़ी में बैठा करके यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद ये दोनों पहुँचते हैं एक डॉक पे और यहाँ से फ्रैंक अकेला निकलने लगता है और तारकोनी उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। फिर जल्दी ही फ्रैंक पहुँचता है उस कंटेनर के पास। तभी फ्रैंक पे डैरेन के बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं और फ्रैंक उन्हें मारने लगता है। तभी अचानक यहाँ पे डैरेन आ जाता है और वो भी फ्रैंक पे हमला कर देता है और फ्रैंक जैसे ही नीचे गिरता है डैरेन यहाँ से निकल जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे खत्म कर दो। और अब यहाँ पे फ्रैंक और डैरेन के आदमियों में घमासान लड़ाई होने लगती है। इसी बीच डैरेन उस कंटेनर को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और फ्रैंक उसके आदमियों से लड़ता रहता है, लेकिन जल्दी ही फ्रैंक डैरेन के सारे आदमियों को ढेर कर देता है और फिर पहुँचता है कंटेनर के पास। लेकिन वो कंटेनर के ऊपर नहीं चढ़ पाता, इसीलिए नीचे गिर जाता है। फिर कंटेनर यहाँ से तेजी से निकलने लगता है और डैरेन के सारे लोग फ्रैंक के पीछे लग जाते हैं और जल्दी ही वो फ्रैंक पे हमला करने लगते हैं। और यहाँ पे फ्रैंक और डैरेन के आदमियों के बीच घमासान लड़ाई होती है। इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए बार बार फ्रैंक पे हमला करते हैं, लेकिन हमेशा ही फ्रैंक इन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है और वो एक एक करके सबका मुकाबला करता है। और देखते ही देखते फ्रैंक सबकी हालत खराब कर देता है, लेकिन इनकी तादाद कम ही नहीं होती और एक के बाद एक बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते हैं। और एक वक्त के बाद फ्रैंक भी थक जाता है, इसीलिए फ्रैंक एक आदमी को लेकर के पानी में कूद जाता है। लेकिन ये लोग पानी के अंदर भी फ्रैंक का पीछा नहीं छोड़ते, इसीलिए जल्दी ये लोग पानी के ऊपर आग लगा देते हैं। लेकिन फ्रैंक इससे भी बच जाता है और वो जल्दी से एक गाड़ी लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन इसी बीच फ्रैंक की गाड़ी भी खराब हो जाती है और फ्रैंक जानता है कि वो लोग कंटेनर को लेकर के आगे ही निकलते जा रहे हैं, इसीलिए फ्रैंक जल्दी से जल्दी कंटेनर तक पहुंचना चाहता है। तभी फ्रैंक की नजर पड़ती है एक प्लेन पे और वो भागता हुआ पहुंचता है प्लेन के पास और वो प्लेन के पायलट पे बंदूक तान देता है और फिर प्लेन के अंदर घुस जाता है और प्लेन उसे लेकर के आगे जाने लगती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रैंक को कंटेनर्स दिख भी जाते हैं, इसीलिए वो पैरासूट की मदद से नीचे कूद जाता है और वो आकर के गिरता है कंटेनर के ऊपर। फिर जल्दी वो पहुंचता है ड्राइवर के पास और वो ड्राइवर को मार देता है और कंटेनर को लेकर के आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच हम मिस्टर क्वाई और डैरेन को देखते हैं जो कि अब फ्रैंक पे हमला कर रहे हैं और जल्दी ही डैरेन घुस आता है कंटेनर में और वो फ्रैंक को नीचे गिरा देता है और फ्रैंक गाड़ी के नीचे चला जाता है। लेकिन फ्रैंक अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके जल्दी ही गाड़ी के ऊपर आ जाता है और इस बार वो डैरेन को बहुत पीटता है और उसे पीट करके गाड़ी से बाहर फेंक देता है। और अब फ्रैंक कंटेनर को लेकर के सड़क के किनारे पहुंच जाता है और उसे रोक देता है। तभी यहाँ पे मिस्टर क्वाई आते हैं और वो फ्रैंक पे बंदूक तान देते हैं और उसे गाड़ी से बाहर निकाल करके दूर लेकर के जाते हैं और वो फ्रैंक को कहते हैं कि जितनी बेकार मेरी बेटी है उससे भी ज्यादा बेकार तुम हो, इसीलिए पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद अपनी बेटी को मारूंगा। और इतना कहने के बाद वो फ्रैंक पे गोली चलाने ही वाले होते हैं, तभी लाई अपने पिता को मार देती है और मिस्टर क्वाई की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपने पिता को मारने के बाद लाई थोड़ी सी भावुक हो जाती है, तब फ्रैंक उसे संभालता है। तभी वहाँ पे तारकोनी आ जाता है पूरे पुलिस फोर्स के साथ और वो फ्रैंक को कहता है कि तुमने वक्त से पहले काम कर दिया। और इतना कहने के बाद वो लोग कंटेनर से सारे लोगों को बाहर निकालते हैं, जिसमें लाई की बहन भी होती है और अब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ट्रांसपोर्टर की कहानी यहीं पे
खत्म नहीं होती। ट्रांसपोर्टर की कहानी ऐसे ही हमारे चैनल पे चलती रहेगी और हम जल्दी ही ट्रांसपोर्टर सीरीज की दूसरी पार्ट को अपने चैनल पे लेकर के आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।